बात करेंगे झारखंड में जेपीएससी की। जेपीएससी 11वीं से 13वीं की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और उसमें 342 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन किया गया था। और उसके बाद कई अभ्यर्थियों की ये शिकायतें रही थी कि उनका जो रिजल्ट है उसको होल्ड पर रख दिया गया है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट का जो है वो अब रुख कर चुके हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और अब उन्हें क्या भविष्य नजर आ रहा है, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी नीरज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नीरज, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका होल्ड पर हो गया है रिजल्ट, जबकि अच्छे उनके मार्क्स रहे हैं, अब वो हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। क्या वहां से उन्हें अब परिणाम मिलता हुआ दिखेगा? कितनी उम्मीदें उनको अब हाईकोर्ट से हैं? देखिए, कल भी इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 342 पद थे 11वीं से 13वीं जेपीएससी में। 342 को लेकर जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया था और जो 10 अभ्यर्थी की आप बात कर रहे हैं, 10 अभ्यर्थियों का नाम जो था उस रिजल्ट में था। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स कोटा था, दिव्यांग कोटा था, उसके अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट था वो जारी नहीं किया गया था। यानी कि स्पोर्ट्स कोटा और दिव्यांग कोटा का लाभ जो था वो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं मिला था। वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 10 ऐसे पद थे जिसे आरक्षित करने का निर्देश दिया था। और उसके बाद ये भी एक मामला सामने आया था कि जल्द ही नियुक्ति होने वाली है और उसके बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा था। मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें लगभग सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन 10 अभ्यर्थियों को होल्ड पे रख दिया गया था और बाकी जितने भी अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। ऐसे में उन्हें लग रहा था, जो 10 अभ्यर्थी थे उन्हें लग रहा था कि उनका हो सकता है कि भविष्य जो है अधर में चले जाए या फिर आने वाले समय में उसने नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। तो वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे। झारखंड हाईकोर्ट में कल भी मामले की लंबी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि उन्हें भी ट्रेनिंग करे और उनकी भी नियुक्ति हो। तो एक तरह से कह सकते हैं बड़ी खुशखबरी की बात है उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का ये प्रेयर था कि वो अपने कोटे में अधिक नंबर लेकर आए थे, बावजूद इसके उन्हें जो था होल्ड में रखा गया था, बल्कि उनसे कम नंबर वाले जो अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया। वो कहीं ना कहीं गलत है। वैसे में आज मामले की सुनवाई हुई और जस्टिस आनंद सेन ने मामले को सुना और उसके बाद निर्देश दिया। हालांकि कई बातें जो है सुनवाई के दौरान कही गई, अगर बात करें जेपीएससी की ओर से, या फिर एक आईए भी दाखिल किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो 10 पद रिजर्व रखा गया है, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा है, दिव्यांग कोटा है, उस पे जो ये अभ्यर्थी हैं यानी 10 अभ्यर्थी जिन्हें होल्ड में रखा गया है उन्हें शामिल कर दिया जाए। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उस कोटे में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है और इन्हें जो किसी प्रकार से नियुक्ति दे। अब साथ ही ये भी झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो कट ऑफ है, जिनकी नियुक्ति हुई है सबसे लोएस्ट वाले, उन कट ऑफ को भी यहाँ पे बताया जाए कि कितना लोएस्ट कट ऑफ था और किस आधार पे नियुक्ति दिया गया है। तो कई तरह की बातें जो थी आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई है और हो सकता है कि आने वाले समय में कट ऑफ जो निर्धारित किया गया था जेपीएससी कोर से वो कट ऑफ भी दिया जाए। लेकिन जो 10 अभ्यर्थी थे उनके लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि 10 के स्थान पे 8 जो पिटिशनर थे वही पहुंचे थे। हालांकि 2 जो थे अभ्यर्थी उन्हें भी होल्ड में रखा गया था, तो उनको भी लाभ दिया गया। और उसमें से देखिए कुछ जो नाम है मैं बताना चाहूँगा नवीन, जो एक सबसे पहले बता दूं कि इसमें आशुतोष कुमार थे, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार, रुपेंद्र कुमार, नीरज कुमार, इस तरह के कुल 8 अभ्यर्थी थे जिन्होंने याचिका दाखिल की थी और 2 अन्य जो अभ्यर्थी थे उन्हें भी इसका लाभ मिला है। कह सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट से एक उनके लिए रास्ता निकल गया। एक पल के लिए उन्हें लग रहा था कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन लास्टली जो है झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दिया है। और अब जो है जो अन्य कैटेगरी के लोग थे या फिर जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों हुई थी, नियुक्ति पत्र दिया गया था और जब उनका ट्रेनिंग होगा उनके साथ साथ इनकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश जो है वो दे दिया गया है।
चलिए, तो अब देखना है कि झारखंड हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अभ्यर्थियों के हित में किस तरीके से काम होता है और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।